कई सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। अब जैसे ये भाई का कहना है कि सर मेरा मैथ्स में जो है वो 50 आउट ऑफ 50 आ रहा है, नो इशू, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने आपका मान लिया चलो रीजनिंग में भी आपका 50 आउट ऑफ 50 आ रहा है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि सर मेरा इंग्लिश में कितना आ रहा है, तो इंग्लिश में मेरा 30 नंबर आ रहा है, और वो भी कितने में, 50 में। सबसे पहले जब आप एक तरीके से ये पेपर दे रहे होंगे ना, तो आप इसमें एनालाइज करिए कि आपकी दिक्कतें क्या क्या है। क्या आपका वोकैब का पार्ट वीक है, क्या आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट वीक है, क्या आपका ग्रामर का पार्ट वीक है, आपका कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा वीक है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, जब आप इंग्लिश के कई सारे सेक्शनल देंगे। अब अगर मान लीजिए कि कहीं से आपको सेक्शनल अगर अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप उन सेक्शनल को वहाँ से दे सकते हैं। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आज के समय में लगभग बहुत सारी चीज़ें फ्री होती हैं। शिक्षा जो है ना यहाँ पर ऐसी है कि हर जगह पर फ्री में है, बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए। एक एप्लीकेशन है जहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, खुद मैंने भी और बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठाते हैं प्ले स्टोर पे। वो मेरे भाई एसएससी इंग्लिश क्विज़ के नाम से है, एसएससी इंग्लिश क्विज़ के नाम से है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, कहाँ से, प्ले स्टोर से, ये फ्री है। किसी की होगी, पता नहीं किसकी है मेरे भाई, मुझे इसका आइडिया नहीं है। इस एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करोगे ना, तो इस एप्लीकेशन में तुम्हें काफ़ी चीज़ें फ्री में दे रखी है। सिनोनिम का क्विज़ दे रखा है, एंटोनिम का क्विज़ दे रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम फ्रेजेस हैं, ग्रामर का स्पॉट एरर है, PQRS है, क्लोज टेस्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर ये भी है कि 2018 से लेकर 2022 तक, या सॉरी 2023 मतलब 22 तक के सारे पेपर का तुम्हारा इंग्लिश में फ्री में जो है पूरा पेपर अपलोड है। अब पहले क्या करना, आप यहाँ पर 2018 से लेकर 22 कोई भी साल का लगातार 3-4 पेपर कोई भी देना, उसमें देखना कि कौन सा वाला पार्ट वीक है। अगर आपका ग्रामर वीक है तो मेरे भाई ग्रामर में आप एक बार रिवीजन भी करते रहना और यहाँ पर स्पॉट एरर भी लगाते रहना। अगर आपका ईडीएम या साइनो एंटो वीक है ना, तो आप यहाँ पर एक तरफ अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है लगातार प्रैक्टिस करना। मैंने इस एप्लीकेशन का बहुत फ़ायदा उठाया। ऑटो में बैठा हूँ, मान लीजिए घर जा रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया कि इस एप्लीकेशन में इतने वन वर्ड दिए हुए हैं कि मैं बैठ गया ऑटो में। अब वैसे केस में किताब खोल के तो पढ़ नहीं सकता, नहीं तो दुनिया बोलेगी ज़्यादा पढ़ाकू है और डिस्टर्बेंस भी होती है। कुछ नहीं किया, ईयरफोन लगा लिया, अपना एप्लीकेशन ओपन किया और उस एप्लीकेशन से लगातार काफ़ी सारे वन वर्ड के क्वेश्चंस में लगाता रहा। कल ही एक लड़का आया था, मैंने कहा एक तरफ तुम अपना एप्लीकेशन खोलो, एक तरफ मैं खोलता हूँ। मुझे 2 साल हो गए पढ़े हुए इंग्लिश, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चन में जो है मेरे मात्र 1 या 2 ही क्वेश्चन गलत है और उसके 100 में 60 क्वेश्चन गलत है। सोचो तो क्या होता है, आप याद तो कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में लेके नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया, याद कम करने पे फोकस की, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस की। आज 2 साल भी हो गए तब भी मुझे इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो इन बातों का थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री में दी गई हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और यहाँ पर इसके प्री के पेपर दिए गए हैं वो भी लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी।